हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर, जो कि हिस्सा किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का है। क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोरिंग है। इसे करना मतलब एग्जाम में फ्री का नंबर मिलना, मतलब पेपर आउट हो जाना। दोस्तों, पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो हम बता रहे हैं उससे बाहर कतई भी नहीं आना है। तो जरूर उन सभी टॉपिक्स को पढ़िए और दिया एकेडमी के चैनल पर जा करके हर उस वीडियो को देखिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वही वीडियो डाल रहे हैं, वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। एग्जाम में जो आएगा हम वही डिस्कस करने वाले बच्चों। तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है? पहले हम बात करें पावर। पावर मतलब आप जानते ही हो, एक कहा गया ना कि पावर है तो सब कुछ है। तो बच्चों, पावर का मतलब ताकत। और यहाँ हम किसी इंसान, किसी जानवर, हाथी, शेर या कुत्ते बिल्ली की पावर की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर पावर की बात कर रहे हैं, किसकी? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बच्चों क्या होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। मतलब बच्चों, कोई भी डिवाइस है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितनी स्पीड से, कितनी ही जल्दी कंज्यूम कर रहा है, वो एक सेकेंड में या एक घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द गिवन डिवाइस। बच्चों, एग्जांपल है, आप पास एक मोबाइल फोन है और एक है एसी है। अब मैं पूछूं आपसे कि मोबाइल फोन और एसी में से अधिक पावर किसकी होगी बच्चों? तो आपका जवाब क्या होगा? एसी। क्यों? क्योंकि एसी जो होगा वो एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो पावर का मतलब बच्चों होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है कि कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुआ, है ना। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों, सामने लिखा भी हुआ है कि पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द गिवन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है इसका? पी। बच्चों लोग पावर को पी से डिनोट करते हैं। बच्चों, पावर इज इक्वल टू बच्चों होता है वर्क अपॉन टाइम। और बच्चों, वर्क क्या है? वर्क किस पर किया जा रहा है? बच्चों, वर्क किया जा रहा है चार्ज को फ्लो कराने में। सपोज बच्चों, ये एक रॉड है, इस रॉड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब बच्चों, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज जो है, वो यहां से नेगेटिव टर्मिनल से कहां आ रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है ना। बच्चों, आप जानते हो कि जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता है, और चार्ज को फ्लो होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से, इस एंड से यहां तक लाने में जो आपने बच्चों वर्क किया है ना, मतलब वर्क करने में जो आपने एनर्जी दी है, जो एनर्जी कंज्यूम हुई किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया है उसके थ्रू जो एनर्जी कंज्यूम की गई उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द गिवन चार्ज। अब बच्चों, P इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका? वर्क अपॉन टाइम। अब बच्चों, आपने पढ़ा होगा, पीछे मैंने पढ़ा रखा है कि V इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है। और बच्चों, यहां पर वर्क क्यों हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी के कारण हो रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों वर्क की जगह हो जाएगा V इंटू क्यू, है ना। और बच्चों अपॉन टी। लेकिन बच्चों, आपने पीछे पढ़ रखा, मैंने पढ़ा भी रखा है अपनी पहले की वीडियोस में, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो बच्चों, क्यू कितना हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी अपॉन टी। टी बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, P इज इक्वल टू V इंटू I होगा। तो बच्चों, पावर इज इक्वल टू V इंटू I होगा।
तो P इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हो जाता है बच्चों। V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है। तो पावर की वैल्यू हमने यहां से ये रख दी, और बच्चों Q की वैल्यू हमने यहां से ये रख दी, T कैंसिल हो गया, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई हो गया। मतलब बच्चों पावर का एक फॉर्मूला क्या बना, V और I। अगर आपको V गिवन है, V दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, I दिया है, पूछेगा पावर क्या है, तो हम V और I को मल्टीप्लाई करके पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमें V नहीं दिया है, I और R दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने प्रूफ किया है V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI होता है। बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, आप सबने पढ़ा हुआ है कि ओम्स लॉ बच्चों क्या होता है, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू होता है IR। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर V की जगह पर IR रख देंगे। ये वाला I पहले से था, ये I और ये I मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R बन जाएगा। P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R हो जाएगा। अब बच्चों एक फॉर्मूला और बन जाता है, अगर हम यहाँ पर V की जगह पर I की जगह पर एकदम क्या V अपॉन R रख दें, तो P इज इक्वल टू बच्चों क्या बन जाएगा, V इंटू V अपॉन R बन जाएगा। तो बच्चों P की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगी। मतलब बच्चों पावर के तीन फॉर्मूले हैं, VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R। अब कौन सा फॉर्मूला हमें कहां लगाना है, इट डिपेंड अपॉन द गिवन इन न्यूमेरिकल। जो क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू हमें कहां रखनी है। बच्चों अगर हमें V और I दिया है, P पूछा है, तो हमने ये लगा दिया फॉर्मूला। अगर हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में I और R गिवन है, पावर पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन बच्चों अगर हमें न्यूमेरिकल में V और R गिवन है और पावर पूछा है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट आपका बच्चों क्लियर होता है कि एग्जैक्टली पावर क्या है, तो पावर के फॉर्मूले क्या है, उनका डेरिवेशन कैसे होता है। तो हमने बताया बच्चों पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ गोइंग ऑफ वर्क होता है, वर्क मतलब एनर्जी है, मतलब रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। बच्चों वर्क क्या होता है, हमने कहां से पकड़ा, इस फॉर्मूले से, कहां से, V इज इक्वल टू W बाई Q से, W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों हमने W की वैल्यू कहां रख दी, यहां पर रख दी, क्या बन गया, V इंटू Q बन गया। अब बच्चों Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T। I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है। तो बच्चों हमने यहाँ पर Q की जगह पर दिया I इंटू T रख दिया, ऊपर भी T नीचे भी T कैंसिल हो गया। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या बना, V इंटू आई बन गया। और मेरे प्यारे बच्चों पावर इज इक्वल टू V इंटू आई तो हो ही गया, लेकिन आप जानते हो कि ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। हमने V की जगह पर रख दिया क्या, IR, I इंटू आई स्क्वायर बन गया। तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R बन गया। पावर इज इक्वल टू बच्चों अगर हम चाहें तो यहाँ पर I की जगह पर V अपॉन R रख दें फ्रॉम ओम्स लॉ। बच्चों क्या बन जाएगा, V इंटू V का स्क्वायर बाई R। पावर के ये दो फॉर्मूले आपके और बन गए। तो बच्चों ले देकर कहानी क्या बनती है, पावर के आपके तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। तो तीनों फॉर्मूलों को हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल हमें किसी भी फॉर्मूले से उठा करके पूछ देगा, तो हम फिर वहां पर एग्जाम हॉल में हम परेशान ना हो। इसके लिए हमें तीनों फॉर्मूलों को प्रिपेयर रखना है। प्रिपेयर तो आप एक ही रखो, V इंटू आई, बाकी ओम्स लॉ से आप डिराइव कर लोगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं। पावर की बच्चों यूनिट क्या होती है, वॉट। बच्चों पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट। अब बच्चों हम लोग वॉट को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। अब बच्चों वॉट को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों दिमाग में रखिएगा कि पावर क्या होता है। बच्चों
अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो बच्चों नंबर 1 क्या होता है, वॉट। बच्चों हम लोग वॉट को कैपिटल W नोट करते हैं। और बच्चों हाउ मच 1 वॉट, बच्चों हाउ मच 1 वॉट, 1 वॉट कितना होता है, बच्चों 1 वॉट होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। बच्चों पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, एंड 1 वॉट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। बच्चों दिमाग में रखिएगा कि अनदर यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो बच्चों 1 किलो वॉट होता है, बच्चों स्मॉल के कैपिटल W, और 1 किलो वॉट इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है 1000 वॉट। बच्चों हमें यह भी दिमाग में रखना है, अक्सर आपको न्यूमेरिकल्स में पावर जो होगा किलो वॉट के टर्म्स में गिवन रहेगा और आपको किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये बात दिमाग में रख लीजिए कि 1 किलो मतलब होता है 1000, वॉट मतलब वॉट ही होगा। तो 1 के W मतलब बच्चों क्या है 1000 वॉट। तो हमें इन चीजों को दिमाग में रखना है। बच्चों इसके अलावा 1 किलो वॉट के अलावा बच्चों क्या होता है 1 मेगावाट। बच्चों 1 मेगावाट का मतलब क्या है, बड़ी यूनिट। तो बच्चों मेगावाट बच्चों क्या होगा 10 की पावर 6 वॉट। मतलब बच्चों 10 की पावर 6 वॉट को हम क्या बोलते हैं 1 मेगावाट। 1 मेगावाट का सीधा मतलब होता है 10 की पावर 6। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, एसआई यूनिट क्या हुई, वॉट हुई पावर की। उसके बाद उससे बड़ी किलोवाट, उससे बड़ा आपका मेगावाट, फिर गीगावाट। देखिए बच्चों हमारे पास एक और होती यूनिट को बोलते हैं हम लोग क्या, हॉर्स पावर। बच्चों हॉर्स पावर क्या होता है 1 HP इक्वल टू बच्चों हाउ मच 746 वॉट। बच्चों अक्सर जब आप अपने घरों में ट्यूबवेल के लिए मोटर लाते हो तो उसमें हॉर्स पावर लिखा होता है। बच्चों मैकेनिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइसेस, खासकर बच्चों मोटर की अगर बात करें तो मोटर्स की यूनिट क्या होती है HP होती है। अक्सर जब आप गांवों में बात करते हो तो गांव बच्चों क्या होता है, गांवों में खेतों की सिंचाई के लिए हम लोग ट्यूबवेल से पानी खींचते हैं जमीन के अंदर से, या फिर कुएं से, या फिर नदी से। तो नदी से पानी खींच कहां लाएंगे, खेतों में लाएंगे। नदी कहां होती है, नीचे गहराई में होती है, और खेत थोड़ा सा ऊपर होते हैं। तो बच्चों जब हम जाते हैं दुकानों में, इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में, तो हम जब जाते हैं तो कहते हैं भैया हमें इतने HP का मोटर दे दो। बच्चों वो मोटर क्या है, HP क्या है, उस वो HP जो बोल रहे हैं ना 5 HP, 7 HP, 10 HP, 2 HP, आधा HP, 2 HP, 3 HP, जो HP बोलते हो ना वो HP क्या है, हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर उस मशीन की, उस मोटर की पावर बता रहा है। तो बच्चों पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, इसके अलावा हॉर्स पावर भी होता है। और बच्चों 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। तो बच्चों इस बात को दिमाग में रखिएगा आप लोग कि 1 HP इज इक्वल टू हाउ मच 746 वॉट होता है। और HP का यूज हम अक्सर मोटर्स की पावर में करते हैं। आपके घरों में अगर बच्चों क्या आएगा, अगर आपके यहाँ वो आता है क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन आती है, आपके यहाँ जो मसाले पीसने की या जूस बनाने की मिक्सर ग्राइंडर जो आता है मशीन, सब में HP लिखा होता है या वॉट लिखा होता है। तो अगर HP लिखा है तो साफ साफ समझिए क्या है, हॉर्स पावर है। एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। मतलब बच्चों हॉर्स पावर भी क्या है, पावर की एक यूनिट है। तो दिमाग में इतना रख लीजिएगा, हॉर्स पावर इज इक्वल टू HP इज इक्वल टू पावर की यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे
अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे ये बाबू, हाँ बच्चों बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों हीटिंग इफेक्ट क्या है? बच्चों करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है समझते हैं। कभी आप लोग अपना फोन चलाते हो? जब आप अपना फोन चलाते होगे तो आपका फोन जब चलाने से पहले, मान लीजिए कोई आप वेब सीरीज नई आई, आपने देखना शुरू किया। अब जानते हो ना वेब सीरीज में क्या होता है, एक एपिसोड, फिर 2 एपिसोड, फिर 3 एपिसोड, फिर 4, फिर 6, फिर 10, ऐसे करते करते आपका फोन लगातार 2-3 घंटे तक रन कर जाता है। होता क्या है, जब स्टार्ट आपने फोन वो वेब सीरीज देखना, वॉचिंग करना स्टार्ट किया तो आपका फोन ठंडा है, कूल है, वह पकड़ने में गर्मी में एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन जब कंटिन्यूअसली आपका फोन 1 आवर, हाफ एन आवर लगातार रन कर जाता है तो आपका फोन देखो हीट होने लगता है। तो आपका फोन हीट क्यों होने लगा? क्या आसपास गीजर लगा हुआ है क्या आसपास रॉड लगा हुआ है क्या आपका फोन क्या कहते हैं गैस चूल्हे पर रखा है क्या? नहीं ना। क्या हो रहा है, आपके मोबाइल में जब मोबाइल रन करता है तो लगातार करंट फ्लो कर रहा होता है। और करंट मिलता कहां से है? वो करंट मिलता है मोबाइल की बैटरी से। और बच्चों मोबाइल की बैटरी जो अंदर है वो लगातार पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है, जिसके कारण जो मोबाइल में सर्किट बनी है वो सर्किट में लगातार करंट फ्लो हो रहा है, जिसके कारण आपके फोन का एलईडी अलाइव है, लगातार वर्क कर रहा है और आप बड़े मजे में आप वेब सीरीज या फिर अपने मनपसंद मूवी गाने देख रहे हो, या फिर मोबाइल में स्टडी कर रहे हो, अपनी कोई टॉपिक स्टडी कर रहे हो, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो भी टॉपिक आपका पढ़ने में ना पढ़ रहे हो। लेकिन जब आपने देखा, जब आपने एक लॉन्ग टाइम तक अपना मोबाइल रन करा रखा है तो आपका मोबाइल हीट हो रहा है। अब समझिएगा यहाँ पे टाइम मैटर कर रहा है, कितना लंबा समय बढ़ता जाएगा, मोबाइल का हीट बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए मोबाइल ऑन किया फिर ऑफ कर दिया तो आपका मोबाइल हीट नहीं करेगा। लेकिन जब आप कुछ घंटे तक लगातार मोबाइल को ऑन रखो, रन कराओ, तो क्या होगा, उसमें से आपको हीट प्रोड्यूस दिखाई देगा, महसूस होगा, एहसास होगा। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों ये हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर पहले बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब करंट का हीटिंग इफेक्ट मतलब बच्चों करंट जब फ्लो होगा तो करंट के फ्लो होने के कारण जिस मटेरियल में करंट फ्लो हो रहा है उसमें हीट डेवलप होनी शुरू हो जाती है, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का कुछ हिस्सा बच्चों क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बच्चों कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो हो रही है उसका कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट बच्चों हो रहा है। क्यों हो रहा है? और हीट एनर्जी कितना डेवलप होगी, कितना प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, ये किस पर डिपेंड करता है? तो बच्चों ये डिपेंड करता है, बच्चों ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। बच्चों जब इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तो इसमें अपने आप हीट डेवलप हो जाती है। वो हीट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों नंबर 1 करंट। बच्चों हमने पहले कहा है कि जो हीट डेवलप होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के। मतलब बच्चों करंट जो भी होगा उसके स्क्वायर टाइम से हीट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम करंट को डबल कर दें तो जो हीट प्रोड्यूस होने वाली थी उतने टाइम में वो डबल का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा। मतलब बच्चों जितने भी टाइम हम करंट इंक्रीज करेंगे उसके स्क्वायर टाइम से हीट इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल, अगर हम करंट को ट्रिपल टाइम कर दें
तो हीट ट्रिपल नहीं, हीट पहले से 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगा फॉर दैट टाइम ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बच्चों तो बच्चों H प्रोपोर्शनल टू R होता है, बच्चों H प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इन तीन फैक्टर्स पर हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन विच करंट इज फ्लोइंग डिपेंड करता है। तो बच्चों H बच्चों आप देखेंगे हो जाएगा I²R_T। बच्चों आप दिमाग में रखिएगा कि जो बच्चों हमारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है उस डिवाइस में, इसमें करंट फ्लो हो रहा है फॉर दैट टाइम ड्यूरेशन, वो होता है H = I²R_T। अब बच्चों ये किस पर डिपेंड करेगा? बच्चों देखा आपने कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन दैट डिवाइस इज डिपेंड अपॉन I, दैट इज करंट। करंट किस पर डिपेंड करता है? नंबर 2 रेजिस्टेंस, and number 3 time duration for which current is allowed to flow in that device। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला कहां से आया देखते हैं। बच्चों पावर क्या होता है? बच्चों पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। और बच्चों पावर की वैल्यू बच्चों क्या होती है? तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब बच्चों पीछे आपने क्या प्रूव किया है कि पावर कितना होता है? V इंटू I और T। तो बच्चों वर्क इज इक्वल टू VIT। और बच्चों जो वर्क किया जा रहा है वही हमारी उस डिवाइस में हीट एनर्जी के रूप में तब्दील हो जाएगी। बच्चों H इज इक्वल टू क्या निकल आया? VIT निकल आया। अब बच्चों यहाँ पर V कितना होता है? IR। तो H इज इक्वल टू IR इंटू I इंटू T। तो I इंटू I²। बच्चों H इज इक्वल टू हो जाएगा I²R_T। तो मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है करंट के फ्लो होने के कारण किसी भी डिवाइस में, उसका फॉर्मूला क्या बना बच्चों? H इज इक्वल टू VIT या फिर I²R_T। एग्जाम में न्यूमेरिकल में आपको I गिवन रहेगा, R गिवन रहेगा, T गिवन रहेगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द heat energy, heating effect of electric current, that is a heat energy produced during the flow of current for a given time duration in the electrical device। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखते होंगे कि आपके घरों में ठंड अब पड़ रही होगी, तो आप अपने घरों में गीजर इस्तेमाल करते होंगे, आप अपने घरों में इलेक्ट्रिक रॉड गर्म करने वाला यूज करते होंगे। तो बच्चों जो भी आप अपने घरों में पानी को गर्म करने का डिवाइस यूज करते हो करंट के थ्रू, कि प्लग लगाया, स्विच ऑन किया और कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद पानी ठंडा ठंडा कूल से बिल्कुल गर्मा गर्म हो जाता है। तो जो गर्मा गर्म पानी है ना, जो आपने प्लग ऑन करके डिवाइस से कर लिया है ना, वो प्रिंसिपल यही है बाबूजी। ये वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है जिसके थ्रू आप ठंड में ठंडे पानी को ना गर्मा गर्म बना रहे हो, है ना। तो बच्चों इसी प्रिंसिपल पर काम करता है क्या? इमर्सन रॉड, गीजर, ये सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, दैट इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे आप उस डिवाइस को इलेक्ट्रिक स्विच में आप उसको प्लग इन करते हो तो क्या होता है बाबूजी? वो डिवाइस में करंट फ्लो होता है और डिवाइस का रेजिस्टेंस इतना बच्चों हाई होता है, आर, ठीक है ना, आर। उस डिवाइस का, इमर्सन रॉड का, उस गीजर का रेजिस्टेंस इतना बच्चों हाई होता है कि ऑलमोस्ट करंट कन्वर्टेड इनटू ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अ हीट एनर्जी, और आपका पानी भन गर्म हो जाता है। तो ठंडियों में जो गर्म पानी आप इस्तेमाल करते हो ना नहाने के लिए, ठंड से बचने के लिए, वो फिजिक्स का कमाल है बाबूजी। तो फिजिक्स को थैंक यू बोलिए आप लोग, जो ठंड में ठंडे पानी से बचा रहा है ना। जो लोग सीधे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गैस चूल्हे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ही अपना पानी गर्म करते हो और विद इन सेकंड नहा के अपने ऑफिस को, अपने घरों को, अपने स्कूलों को निकल जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी हमारा कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। और हाँ बाबूजी एक और सवाल था यहाँ पे,
एक सवाल बच्चों हमारा ये भी है कि एसआई यूनिट का होता है। बच्चों दिमाग में रखिएगा कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों क्या होता है 1 किलोवाट आवर। बच्चों 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। बच्चों आपके घरों में मीटर लगा होता जो हर सेकेंड क्या करता है ब्लिंक ब्लिंक करता है, रेड ब्लिंक करता है। तो जो आपके घरों में बच्चों मीटर लगा होता है ना, वो मीटर वो कुछ रीड करता है, कुछ पढ़ता लिखता है। आप नहीं पढ़ते लेकिन वो मीटर दिन भर पढ़ता रहता है। और वो मीटर के पढ़ने काम क्या है, क्या पढ़ता है दिन भर? यूनिट पढ़ता है, कितनी यूनिट हुई। और बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में कॉमर्शियल यूनिट है क्या 1 किलोवाट आवर। इसका सीधा मतलब बच्चों होता है कि 1 घंटे में आपने कितना किलोवाट एनर्जी कंज्यूम किया। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने पीछे बताया किलो मतलब 1000 और बच्चों आर का मतलब बच्चों क्या होता है 3600। बच्चों एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता 3.6 10 की पावर 6 जूल। मेरे प्यारे बच्चों तो एग्जाम में अक्सर आता रहता है कि हाउ मच 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितनी होती यूनिट, तो 1 यूनिट। और 1 किलोवाट आवर को हम एसआई यूनिट मतलब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा 3.6 10 की पावर 6 जूल। ओके, दिस इज द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।